500 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नाम लेकर भारत पर प्रवेश किया। उन लोगों ने, ब्रिटिश ने हम भारतीयों को बोला था कि हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं। उसके बाद वो लोग बिजनेस करने लगे। बिजनेस के बाद धीरे धीरे वो लोग हम पर कब्जा करने लगे और फाइनली वो सक्षम रहे। उसके बाद वो लोग हम लोगों को इंसान ही नहीं मानते थे, हम पर जुल्म करने लगे। उसके बाद हमारे भारत पर पहली आज़ादी मांगी सन 1857 में शहीद मंगल पांडे ने, और उसने अंग्रेजों की नाक पर दम कर दिया था। इसके लिए उनको फांसी दे दी। उसके बाद ये देखकर हम लोगों के सारे भारतीय आज़ादी मांगने लगा। उसके बाद दूसरी बार आया हमारा महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो आके अंग्रेजों को प्रूफ कर दिया कि हमारे भारतीय औरतें भी किसी से कम नहीं। उसके बाद वो एक युद्ध में शहीद हो गए। उसके बाद हमारे एक वीर आए, जिसका नाम था शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह का बचपन से ही एक ही उद्देश्य था कि वो भारत को आज़ादी दे। और उसके बाद अंग्रेजों ने उनको भी पकड़ के उनके साथ उनके साथी को भी फांसी दे दी। और उसके बाद ये देखकर सारे भारतीय चौंक उठे और वो लोग आज़ादी के लिए पागल हो चुके थे। उसके बाद वो लोग एक दल बनाकर उस समय के अंग्रेजों के पास गए, और उस समय के अंग्रेजों के मंत्री थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद वो सारे लोगों ने मिलकर आज़ादी की तरफ हाथ उठाया। ये सब देखकर ब्रिटिश ने फिर से एक पॉलिसी बनाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसका मतलब ये था कि हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़वाया जाएगा। तो वो सफल होकर भी असफल रहा। उसके बाद फाइनली अंतिम में 1947 में इंडिया स्वाधीन हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन उसके बाद हम इंडिपेंडेंट होने के बाद भी दो देशों में फिर से झगड़ा हो गया। मुस्लिम और हिंदू जातियों में झगड़ा हो गया। बहुत लाखों हिंदू मारे गए और लाखों मुस्लिम मारे गए। मारा जाकर भारत एक साइड डिवाइड हो गया और पाकिस्तान एक साइड गया। उसके बाद भारत पर कोई अत्याचार नहीं कर पाया। हम लोग पूरे आज आज़ादी हो गए हैं। तो यही रहा इंडिपेंडेंट हम लोगों के शहीद के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।